कि हमारा प्रधानमंत्री आतंकवादी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये स्टेटमेंट है सर। मैं पहले तो उनके प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने अपमान किया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और उनका निषेध करता हूं। हमारे देश को प्रगति पथ पर ले जाने वाले, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने वाले प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए और देशवासियों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेने वाले प्रधानमंत्री, सिर्फ नेशन फर्स्ट ऐसी सोच रखने वाले और देश की प्रगति पहले, ये ऐसी सोच रखने वाले प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलना, ये पूरे देशवासियों का 140 करोड़ देशवासियों को अपमान है। इसलिए मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। ये कांग्रेस के लोग, ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी पाकिस्तान की बोली बोल रहे थे या पाकिस्तान की हेडलाइन छप रही थी इनके नाम से, क्योंकि इन्होंने हमारे जो सेना के जवान हैं उनके शौर्य पर सवालिया खड़ा किया था। कितने ड्रोन गिरे, कितने ये नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जिसमें प्रधानमंत्री जी ने हमारे मां बहनों का सिंदूर जिन्होंने पोंछा था आतंकवादियों ने, उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसका मजाक करने वाले ये लोग, आतंकवादियों की बोली बोलने वाले ये लोग, मैं तो कहूंगा कि ये देशद्रोही है और राष्ट्रद्रोही है और एक देशभक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करना ये उचित नहीं है। मुझे लगता है वो अपनी खुद कब्र खोद रहे हैं, अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं और 140 करोड़ जनता जो है ऐसे बयानबाजी से बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का पूरा साथ देगी और अभी बची खुची कांग्रेस भी ऐसे बयानबाजी से खड्डे में जाएगी। और इसलिए मैं फिर एक बार ये ऐसे अपमानजनक, ये देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर ऐसी बयानबाजी करना, ये उसकी निंदा करता हूं मैं। और इससे पहले भी ये देश में भी हमारे देश की बदनामी करना, पाकिस्तान का गुणगान गाना, विदेश में जाकर देश की बदनामी करना, ये हमेशा ये उनका रवैया रहा है। जिन्होंने अभी हमारी लाडली बहनों के खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ, ये महिला आरक्षण गिराने का पाप किया है, ये महिलाओं का अपमान किया है, ये सभी लोगों का बदला ये जो है हमारे जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहनों ने लिया, ये विपक्ष को सुपड़ा साफ कर दिया। वैसे ही जिन्होंने जो विपक्ष ने ये महिला आरक्षण को भी विरोध किया है, उनको भी सबक सिखाए बिना हमारी महिलाएं, हमारी लाडली बहना नहीं रहेगी। सर मराठीमध्ये सर मराठी महिलांच्या विषयी आहे, महत्वाचं आहे सर। ज्या पद्धतीने हा बोला काय महिलांच्या विधेयकानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यांच्यावर खालच्या पातळीवर काय बोले, त्यांच्यावर आतंकवादी म्हणून जे खालच्या पातळीवर टीका केली त्याचा मी निषेध करतो, धिक्कार करतो। जे आतंकवाद्यांना साथ देणारे, पाकिस्तानची बोली बोलणारे, आपल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळेस सैनिकांचा, लष्कराचा अपमान करणारे, हे खरे देशद्रोही आहेत, हे राष्ट्रद्रोही आहेत आणि म्हणून देशाची बदनामी वारंवार करतात, देशात पण करतात, बाहेर विदेशात गेल्यावर पण करतात। प्रधानमंत्री जे आहेत, जे 12-13 वर्षामध्ये एकही सुट्टी न घेणारा प्रधानमंत्री, देशाला आर्थिक महासत्तेकडे घेऊन जाणारा प्रधानमंत्री, त्यांच्याबद्दल अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं हे अशोभनीय आहे आणि म्हणून मी त्याचा पूर्णपणे निषेध करतो, धिक्कार करतो। त्याचबरोबर याच लोकांनी लाडकी बहीण जे महिला आरक्षण
विधेयकाला विरोध केला आणि म्हणून त्यांचा खरा चेहरा त्यांनी दाखवलेला आहे, महिला विरोधी. आणि याचा देखील जसं महाराष्ट्रामध्ये लाडक्या बहिणींनी ज्या लोकांनी लाडकी बहीण योजनेला विरोध केला त्यांचा सुपडा साफ केला, तसाच या लोकांचा देखील सुपडा साफ केल्याशिवाय या महाराष्ट्रातल्या लाडक्या बहिणी, महिला, माता भगिनी त्यांचा बदला घेतल्याशिवाय, सूड घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि म्हणून देशभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींवर हे देशद्रोही मी म्हणेन, आणि जे पाकिस्तानमध्ये मोठ्या मोठ्या हेडलाईन बॅनर छापायचे यांच्या नावाने, कारण हे आपल्या देशाच्या सैनिकांच्या विरोधामध्ये, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या विरोधामध्ये, भारत देशाच्या विरोधामध्ये बोलायचे आणि त्याचे हेडलाईन पाकिस्तानमध्ये व्हायचे. हे म्हणून हे पाकिस्तान धार्जिणे हे जे लोक आहेत त्यांचा मी निषेध करतो. सर, लाडकी बहिणीचा